ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिथुन राशि, नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग 2026 में किस प्रकार का रहता दिखाई दे रहा है। 2026 नया वर्ष 2026 जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है। और ये ग्रहों की परिवर्तन की ऐसा अद्भुत योग लेकर आ रहा है कि इस वर्ष 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। और जैसा दिन रात का परिवर्तन होता है, धूप छांव का परिवर्तन होता है, वैसा ही परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और एक बात समझें कि बुध का कॉम्बिनेशन आपकी राशि में जहां बन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। हर फैक्टर में, चाहे लव लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे वो आपके दुनियादारी के मामले हो, उन सब में क्या प्रभाव उत्पन्न करने का योग बनाने वाला है। जैसा हमने कहा कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो ये समझें बृहस्पति का सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो परिवर्तन आपकी राशि में होने वाला है वो बेस्ट भावों में होने वाला है। बेस्ट भाव उच्च के होने वाले हैं बृहस्पति महाराज इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे यानी आप मान के चले अतिचारी बृहस्पति बहुत तेज गति से चुटकियों में वर्ष यूं आया यूं गया ऐसी स्थिति उत्पन्न करने, यानी बृहस्पति इतनी तेज गति में है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे वर्ष आया और कैसे वर्ष निकल गया। सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिलने वाला है इस वर्ष। इतनी तेज गति से चीजें परिवर्तन की तरफ जाने वाली हैं। लेकिन अगर हल्की सी गलती, आप समझे बृहस्पति महाराज जो हैं उच्च के होंगे, आपके लिए धन भाव बहुत सारी चीजों को परिवर्तन करने का, अपॉर्चुनिटी लाने का बहुत बढ़िया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। नए संबंधों को स्थापित करने के लिए, लव लाइफ में यदि हम बात करें तो नए संबंधों को स्थापित करने के लिए अच्छा समय आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए संबंधों को पक्का करने का योग भी बहुत बढ़िया से बनता दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यवसाय के संबंध में हैं उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज, नए पार्टनर्स बहुत बढ़िया गति से आपके लिए आने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बृहस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाहे नौकरी में हैं, चाहे आप काम में हैं, चाहे रिलेशन में हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया सी अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए ओवरऑल स्थितियों को बहुत बढ़िया से बनने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। खराब कर रखा है मामला शनि महाराज ने। जी हाँ, शनि महाराज। और इस वर्ष समस्या ये है कि शनि मंगल जो है विशेष तौर पर वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो क्या है, पूर्ण ताकत में होकर बैठे हैं, सफलता वाले भाव में बैठ गए हैं। और वही है 9 ग्रहों में से एक ग्रह जो बिल्कुल टस के मस नहीं होने वाले हैं। वो महाराज अपना सिंहासन जिस प्रकार से लेकर बैठ गए हैं वो आपको खास तौर पर पूरे वर्ष आपको उनको हिलाना पड़ेगा। और यदि आपने उनको नहीं हिलाया और उनको आपने बंद नहीं किया, उनके नेगेटिव प्रभाव को बंद नहीं किया, तो समझ लेना ये कुछ भी बाकी सब ग्रहों का प्रभाव निष्क्रिय कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट वाले भाव में बैठे हुए हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। 9-8 ग्रह एक तरफ और ख़ास तौर पर, और उसका इलाज भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा इलाज है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ी छोटी सी चाबी है, यदि वो आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कारण बस ये है कि शनि बहुत ताकत में है। वर्ष में से 12 महीनों में से करीब करीब 7 महीने तो वो पूर्ण ताकत में रहने वाले हैं। पूर्ण ताकत में ऐसे रहने वाले हैं कि वो अपने ही नक्षत्र में चलेंगे। अपने नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही लगातार चलते दिखाई देंगे जब पूर्ण ताकत में होता है। लोगों को लगेगा बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं, अरे बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं, अरे महाराज नक्षत्र देखो। ज्योतिष की गणनाओं को आगे बढ़ते देखने की आवश्यकता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, उसमें पूर्ण ताकत में बैठे हैं। और पूर्ण ताकत में उन्होंने आपके कई मामलों में अपना झंडा वो वहीं गाड़ रखा है, अंकुश वहीं लगा रखा है, ना हिलने वाले। तो इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। 2026 का क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? आप कहोगे 25 में भी यही था शनि में। अरे 2026 का इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है कि 26-2026 2026 जो है वो 2026 नंबर 10 बनता है, 1 नंबर टोटल आता है, सूर्य का नंबर है। और सूर्य जो है वो शनि के पिता है। सूर्य शनि के पिता होने के कारण से वही कंट्रोल कर सकते हैं, वही राजा हैं।
और राजा जो है वो अपनी वृष्टि जो है, अपनी दृष्टि जो है सबके लिए समान रखता है, उनके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। और शनि को भी कंट्रोल जो कर सकते हैं वो सूर्य महाराज ही कर सकते हैं, और जो शनि का जो कंट्रोल है वो सूर्य के हाथ में ही है, तो ये समझ लीजिए। तो आपकी राशि में इस वक्त राजा आपका हाथ पकड़कर चलाने को तैयार है। छोटा बच्चा होता है ना, पिता उसको पकड़ के चलाता है, थोड़ा डर लगता है तो पिता कहता है यार कोई बात नहीं, चल साथ चल, मैं चलाता हूँ तेरे को। बच्चा शुरू में गिरता है, डरने की स्थिति करता है। वही स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बार रहने वाली है। वर्ष आरंभ होगा, मंगल कमजोर स्थिति में चलेंगे, अस्त स्थिति में चलेंगे पहले 3 महीने, और वो कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत को तोड़ने का काम करेंगे, कई बार स्थिति करेंगे। तो ऐसे में आपको केवल विनम्रता के साथ उस परमात्मा तत्व को ध्यान रखना है। आपकी राशि में इस बार ऐसा योग है, यदि सुख चाहते हो तो विनम्रता के साथ, विनम्रता अपने घर में अपनाने का प्रयास करो। सूर्य की एरोगेंसी मत लाना, हर चीज़ में कुछ कमी होती है। सूर्य का वर्ष है तो कई बार एरोगेंस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, अरे भाई मेरे से बड़ा कौन, मैं कौन, मैं राजा, मेरी कौन, मैं जो मर्जी मैं करूं, चाहे ये करूं चाहे वो करूं, ऐसी स्थिति भी मनोमस्तिष्क में उत्पन्न हो सकती। नेगेटिव भाव में फंसने की जरूरत नहीं है। और वर्ष के आरंभ काल में मंगल का नेगेटिव योग चलता दिखाई दे रहा है, और नेगेटिव खेल में आप फंस गए तो फिर कुछ नहीं कर पाई। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। सही तौर पर बहुत सरल उपाय है इस बार आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और यदि नहीं अपनाया तो राहु का प्रभाव समझ लेना। राहु भी इस बार बड़ा विचित्र खेल करने वाले हैं। राहु महाराज भी इस बार जो है वो अपने नक्षत्र में ही, विशेष तौर पर शतभिषा नक्षत्र में ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी करीब करीब 8-9 महीने अपने ही नक्षत्र में चलेंगे। और वो कहते हैं भैया धर्म से विमुख, अरे कुछ नहीं होता, मंत्र वंत्र भगवान मान कुछ नहीं होता। बस यदि ये मन में भाव आ गया है ना आपके, तो किस्मत बर्बाद, साफ साफ समझ लीजिए किस्मत बर्बाद। यदि आपके बच्चे के किसी की ये राशि है तो विनम्रता से उपाय करने की आवश्यकता है। ये राहु और शनि का यदि उपाय आपने इस पूरे वर्ष किया तो कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता, और यदि वो आपके सिर पर सवार हो गए राहु और शनि, तो फिर आपकी नैया को डुबोने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हम चाहेंगे, ये बड़ा दोधारी तलवार का समय है, बड़ी खास तौर पे शार्प एज पे आप चल रहे हैं। समझ लीजिए, जन्मपत्री को अच्छे समझें, चाहो तो बहुत बढ़िया चीज़ें प्राप्त कर लो, और नहीं तो आप समझना दुर्भाग्य भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके सिर पर सवार हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। ये 2026 जो वर्ष है, चाहे तो कीर्ति पे पहुंचा दें। जो पॉलिटिकल लेवल के लोग काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत दिखाई देती है। चीज़ों को समझते हुए संभलते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। बहुत सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। कहाँ ग्रह कौन सा खेल करने वाला है, उसको सही से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है। लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी, लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में, और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, षटाष्टक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2026 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से, यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा।
अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व को स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बढ़ा, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए एक नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने, कई लोगों को पता ही नहीं होता है राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए ऐसे, कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए, और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं ही बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या। मन तो आज भी वहीं छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा। कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका भाग्य है, समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान
ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में 2 सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिशें करें। ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।